हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन एसएससी सीजीएल 2020 के लिए आई है प्रीवियस ईयर पेपर सेट नंबर 21 1608 2017 शिफ्ट टू के पेपर। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स नंबर 211x विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। एक्स का मान निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा था कि लास्ट वाले टू डिजिट्स अगर परफेक्ट स्क्वायर के कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 25 तक के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट वाले 2 डिजिट के साथ समान होता है, तब जाके कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाले 2 डिजिट, इन दोनों को क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए 1 के साथ। और कोई होगा नहीं सर, 1 के साथ 15 होगा तो किसी का लास्ट वाले 2 डिजिट नहीं आ रहा है। 225 हो सकता है लेकिन 15 नहीं है। देखो 6 होने से हो जाएगा। अब 6 होने से किसका होगा सर, 21 16। देखो 45 का स्क्वायर क्या होता है, 4 5 20 25। ठीक है, उसके बाद वाला 46 का स्क्वायर देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 चौके 16, 6 6 36, तो 4 चौके 24 और दूना 48। तो देखो सर 6 8 3 11, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 4 10 11, कैरी फॉरवर्ड 1, तो 2116 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 men or 3 women can complete a job in 96 days. 6 men and 7 women will complete the same job in how many days? मैंने आपको क्या सिखाया था, एंड मैन और मैन का फंडा। सर नंबर ऑफ डेज अपॉन एंड मैन बाई और मैन, मतलब एंड मैन बाई और मैन, और के साथ जितना मैन रहेगा वो, प्लस एंड मैन बाई एंड वेमेन बाई और वेमेन, और अगर इसके साथ चिल्ड्रन भी रहता तब एंड चिल्ड्रन अपॉन और चिल्ड्रन हो जाता। तो कितना होता है 96 इंटू 3 इंटू 6, और नीचे कितना होता है 6 3 18 प्लस 7 2 14, तो 8 4 12 32 आता है नीचे। तो 32 से कितना होता है 2 3 6। ठीक है, तो 32 तिया 96, 3 तिया 9, 9 छः 54। ठीक है, 9 कितना हो रहा है 3 तिया 6। सर 3 दूना 6 होना चाहिए था, ये तो क्या गुना कर दिया, 3 दूना 6 ऊपर 6 होना चाहिए, तो 6 3 18 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। अब ये क्यों होता है ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था, फिर भी मैं सिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको ये ध्यान से देखना, हम इसको ओमिट नहीं करते हैं। ठीक है, इसको रख देता है, ये इक्वेशन आना है। ये दूसरे तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं सर देखो 2 मेन कंप्लीट करता है 96 डेज में। एक मेन कितना होगा सर 96/2 डेज में। कान के नीचे एक ठपाक करके ले लो, तो 96 इंटू 2 डेज में। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ने मिलकर 96 डे में करता है तो एक जने क्या करेगा, उससे दुगना दिन में करेगा। अब 6 मेन का हिसाब करना तो अपॉन 6, तो 6 से कितना होता है 6 कम 6 6 6 36, 16 दूना 32। तो पहला वाला 6 मेन वाले कितना दिन में लगेगा 32 दिन, तो यहाँ से हिसाब करो 32 आ गया। दूसरे केस में क्या हो जाएगा सर दूसरे केस में आ जाता है आपका 3 वेमेन 96 डेज में करता है, तो एक वेमेन कितना दिन में करेगी 96 इंटू 3, और 7 जने कितना दिन में करेगी 96 इंटू 3 अपॉन 7। ठीक है, यहाँ तक सही है? हाँ सर सही है। अब देखो 7 जन इतना दिन में करता है, मतलब एक दिन में कितना करेगा 7 अपॉन 96 इंटू 3, 96 इंटू 3। ठीक है, तो और यहाँ पे 6 जन 1/32 दिन में करता है, मतलब एक दिन में 1/32 करेगी, तो दोनों को जोड़ देते हैं 1/32 प्लस 7/96 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम कितना ले लेंगे 96 इंटू 3, तो 2 तिया 6 होता है, तो ये 3 तिया 9 आ जाएगा। 9 प्लस 7 9 7 16 अपॉन 96 इंटू 3, तो 16 छके 96, तो 6 3 18, तो एक दिन में 1/18 काम करेगी, तो टोटल कितना दिन लगेगा सर 18 दिन लगेगा। ये दूसरा प्रोसेस है। क्या हम तीसरा प्रोसेस से कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। तो तीसरा प्रोसेस से आप खुद करके बताना कितना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the radius of the cylinder is decreased by 20%, then how much percent the height must be increased so that the volume of the cylinder remains same? अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर हम लोगों को अभी सर पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है सर पाई आर स्क्वायर इंच, रेडियस क्या हुआ, रेडियस ऑफ द सिलेंडर डिक्रीज बाई 20%। ठीक है, तो अगर रेडियस डिक्रीज करता है 20% तो कितना हो जाता है सर 20% डिक्रीज कर रहा है, मतलब सर 20 बराबर 2 5 10, तो 1/5 डिक्रीज हो रहा है, मतलब अभी ओरिजिनल बन गया 4/5। ठीक है, आर बन गया 4/5 आर। तो अभी वॉल्यूम कितना हुआ सर, वॉल्यूम हुआ पाई इंटू 4/5 आर का होल स्क्वायर इंटू
एच डॉट। क्या दोनों ने बोला क्या गया है सर कि पाई आर स्क्वायर एच के साथ इक्वल रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर और इधर का आर स्क्वायर कट गया, तो एच डॉट बराबर क्या होना चाहिए, 5 5 25 अपॉन 4 चौके 16। कितना इंक्रीज करना पड़ेगा एच डॉट को, पहले 16 अगर था 25 करना पड़ेगा, तो कितना इंक्रीज होगा, 9 इंक्रीज होगा, किस में, 16 में, कितना प्रतिशत, इंटू 100। तो 4 चौके 16, 4 25 100, तो 25 9 कितना होता है, 225 अपॉन 4। तो 4 से कितना हो जाएगा सर, 4 चौके 16, ठीक है, ध्यान से सुनना, 4 5 20 होता है, तो सर 4 5 20, 4 चौके 26 दशमलव कुछ आएगा, तो 56.25 आ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया। हमने क्या किया, पिछले वॉल्यूम के साथ ये वाला वॉल्यूम सेम करवा दिया। अगर सेम जब भी करवा देता तो एच डॉट मिल जाता। पहले एच कितना था सर, देखो एच डॉट अगर इतना गुना एच हो जा रहा है, एच डॉट बराबर इतना गुना अगर एच हो जा रहा है, तो बोल सकते हैं पहले 16 एच था, अभी जाके 25 एच हो गया, ठीक है। समझ में आया, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The mark price of an article is 40% more than its cost price. If 15% discount is given on the marked price, then what will be the profit percent? ध्यान से सुनना, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या है सर, कॉस्ट प्राइस के 40% ज़्यादा। तो हम लोग मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस को अगर 100 लिखते हैं तो मार्क प्राइस 140, 50% डिस्काउंट 140 के ऊपर गिवन है, तो कितना प्राइस हुआ सर, 85/100 ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। तो ध्यान से देखो, सीपी हमने 100 पकड़ा था, जितना आएगा उतना परसेंट हो जाएगा। तो 0 काटो 0 काटो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 7 35, तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, 7 7 49, कैरी फॉरवर्ड 4, 7 एकम 7 4 11, तो 119 आता है। सीपी 100 था, 119 में बेचा गया, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 19%। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें कोई जान लड़ने के बाद कोई बात था नहीं, कोई बात नहीं था, ये नॉर्मल हिसाब था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 partners A, B, C shares profit such that 3 times the share of A equals to 2 times the share of B equals to 12 times the share of C। मतलब क्या बोला गया, 3 times of share of A equals to 2 times of share of B equals to 12 times of share of C। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली। सर ध्यान से देखना, अगर ये होता है तो बराबर हम लोग के लिख सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाता है, k/3, बी बराबर क्या हो जाता है, k/2, सी बराबर क्या हो जाता है, k/12। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाता है सर, 1/3:1, 1/2:1, 1/12। A/B/C नहीं लिखे, ठीक है, एकदम लिख लेना। 3 चौके 12, 2 चौके 12, तो 1, तो 4:6:1 इन लोगों का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 38.5। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दिस 8 नंबर्स। ध्यान से देखना, अगर हम लोगों ने एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर पकड़ लिए, ठीक है, 8 अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर पकड़ना भी है तो हम लोग लिख सकते हैं x+1 ऐसा करके लिख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा समझदारी लगाओ, तो x-1 ये लिखा, तो फिर लिखा x+2 यहाँ पे लिखा, अच्छा यहाँ पे लिखा x-2, ठीक है, फिर लिखा x+3, अच्छा ठीक है, कितना हो रहा है सर, एक नंबर, 2 3 4 5 6 हो गया, तो x-3, फिर ये आया 7वां नंबर, और x+4 आया 8वां नंबर, ठीक है। अपॉन कितना होता है सर, 8 आ जाता है, इक्वल्स टू 38.5 दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से, क्या ये 2 3 कट गया, हाँ सर 2 3 कट गया, 1 भी कट गया, तो 1 2 3 कट गया, तो बचा कितना हुआ है सर, 8x + 4/8। तो यहाँ से लिख सकते हैं x + 1/2 बराबर 0.5 लिख सकते हैं, x + 0.5 हमने 8 से डिवाइड कर दिया, बराबर 38.5। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 38 आ गया। अगर x का वैल्यू 38 है, देन द लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 38 + 4 मतलब 42। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना सही से कि x+1 x+2 फिर सबको जोड़ना पड़ेगा, उधर लेके गुना करना पड़ेगा। हमें गुना करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा अगर हम इस पैटर्न में चले तो। थोड़ा सा बेबी स्टेप लो, लेकिन सीख जाओ, फिर जाके आप जंप लगाना, ठीक है। पहले से ही कूदने लगोगे तो फिर पैर टूट जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the cost price of 48 articles is equals to the selling price of 32 articles, then what is the profit percent? ध्यान से देखना, कितना 48 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर 32 आर्टिकल का एसपी। तो 32 आर्टिकल का अगर कॉस्ट प्राइस हमने पकड़ लिया 1 रुपये करके, तो 32 है। 32 का एसपी कितना आया, 48।
तो प्रॉफिट कितना हुआ 48, 32 से कितना ज़्यादा है सर 16 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है 32 से, कितना प्रतिशत इंटू 100, 16 दूना 32, तो 2 से 50% हो गया। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस से ऐसा दे देता है ताकि आपको दिक्कत आ जाए, लेकिन ध्यान लगा के करना है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, 2 नंबर यूं ही मिल जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। After deducting 12% from a certain number and then deducting 25% from the remainder is 2508 is left, then what is the initial number? ध्यान से देखो, अगर किसी नंबर से ये बच गया 2508 अगर बच गया, तो किसी नंबर से आपने 25% डिड्यूस किया, मतलब सर 1/4 डिड्यूस किया, तो क्या किए थे उसमें 3/4 गुना किए थे, तो इसमें 4/3 गुना कर देते तब नंबर आ जाएगा। 12% डिड्यूस किए थे, मतलब उसमें से क्या किए थे सर 88/100 गुना किए थे, तो इसमें 100/88 गुना कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा सर वो नंबर आ जाएगा। सर 88 से 8 से 8 3 24, 8 कम 8, अच्छा 4 से 4 22 28, तो 88, 4 चौके 24, 4 दूना 8, 4 7 28, तो 22 से 11 दूना 22, तो ये लिख सकते हैं 11 से 11 5 55, 5 7 12, 11 7 77, तो 3 कम 3 3 9 27, 3 कम 3 3 9 27, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो 19 दूना 38, तो 3800 आ गया उस चीज़ का या फिर उसी नंबर का इनिशियल वैल्यू। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर 3800। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमने क्या किया था, खाली डिड्यूस वाले को इधर आके पलटा के गुना कर दिया और कुछ नहीं किए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 trains are moving in the opposite direction at the speed of 30 km/h and 45 km/h respectively, whose lengths are 450 meter and 550 meters respectively. What is the time taken by slower train to cross the faster train? अगर 2 ट्रेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सर इधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, एक का स्पीड है 30 km/h, दूसरे का स्पीड है 45 km/h, ठीक है, हुज लेंथ्स आर 450 मीटर, इसका 450 मीटर, इसका 550 मीटर, तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन? दोनों का तो एक ही टाइम लगेगा। हाँ सर, टोटल लेंथ कितना हुआ 5 4 9 कम 10, तो 1000 आ गया टोटल लेंथ इतना मीटर। अब टोटल स्पीड कितना हुआ 4 3 7 75 आया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा आया। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा सर ऊपर भेज देते हैं, तो 1000 इंटू 18 अपॉन 75 इंटू 5, तो 25 या 75, 25 चौके 100, तो 40 आ गया। 3 5 से 5 8 40, 3 6 18, तो 6 8 48 सेकंड में क्रॉस कर लेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, कितना सेकंड में क्रॉस करेंगे सर 48 सेकंड्स में। ये थोड़ा सा स्टेप सीख जाओगे, जैसे सीखोगे हम लोग जब टीसीएस वाले पूरा क्वेश्चन करेंगे मैथ्स का, कहाँ से आएगा सर देख लेते हैं, बहुत सारे किताबें प्रिंट हो चुका है, वहीं से कहीं से उठा लेंगे, ठीक है, हम लोग टाइप करवा लेंगे, कोशिश करेंगे टाइप करवाने का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोथ लैंग्वेज में ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। आपसे जानने के लिए मैंने पूछा था कि उस टोटल जो टीसीएस वाले क्वेश्चन है 4000 के आसपास, क्या वो हमें छोटा छोटा करके शॉर्ट वीडियो करके आपको प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर हर एक क्वेश्चन का एक वीडियो, या फिर टोटल का एक एक चैप्टर का एक साथ मैराथन आपको प्रोवाइड करना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक भाई ने आंसर दिया था, उन्हें टोटल एक साथ चाहिए, आपको कैसा चाहिए आप कमेंट कीजिए। अगर छोटा छोटा चाहिए तो अभी से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अगर मैराथन चाहिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, क्योंकि एक एक मैराथन क्रिएट करने में मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये सब सेट पैरेलली चल रहा है ना, इसीलिए छोटा छोटा करके बना के उसको जोड़ देंगे, समराइज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका ए पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम, 10% पर एनम में सर्टेन सेम सिंपल इंटरेस्ट में देता है, कितना साल के, इन 20 ईयर द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 500 मोर देन द सम लेंट, जो साम लेंट किया गया था उससे 500 रुपये ज़्यादा है इंटरेस्ट में। व्हाट वाज द साम लेंट, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट क्या हुआ सर, साम से प्रिंसिपल से 500 रुपये ज़्यादा है। हम लोग लिख सकते हैं P + 500 बराबर PRT अपन 100, हाँ सर लिख सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से R कितना है सर, R और T मिलके सर 200 आ गया, देखो सर कट गया, तो यहाँ से 2P, तो P इक्वल्स टू कितना आता है सर 500 आता है, तो आंसर आ गया आपका। देखिए कितना आसान है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ। 200 कहाँ से आया सर, देखो 10% दिया हुआ था 20 साल का, तो 10 × 20 कितना आया 200 आया।
ऐसे क्वेश्चन पूछा करो खुद से ही कि सर ये कहाँ से आया। अगर लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे ही प्रीमियर में लगभग 15 से 20 जने या फिर 30 जने होना चालू हो जाएगा। प्रीमियर में 20 जने मतलब बहुत बड़ी बात होता है, तो लाइव तब से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेटा देना भूल गए, प्लस भी था, क्या कर रहे हो मिश्रा जी? अच्छा ठीक है, शर्मा जी के लड़का, मिश्रा जी नहीं। इफ़ ए इक्वल्स टू 73 दिया हुआ है, बी इक्वल्स टू 74 दिया हुआ है, सी इक्वल्स टू 75 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू क्या होता है? 2-3 फार्मूला लिख सकते हो सर। हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, हाफ गुना कर लिया इसीलिए, नहीं तो ये फार्मूला क्या होता है सर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हाँ सर ये ही अप्लाई हो जाता, तो इसीलिए हमने 2 गुना कर दिए, हाफ गुना, हाफ कॉमन लेके। तो यहाँ से क्या आ जाता है सर, हाफ इंटू, यहाँ से आता है 73 74 75, मतलब 74 इंटू 3, मतलब इन तीनों का साम होता है 74 इंटू 3, 4 3 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 3 21 और एकम 22, ठीक है 222। तो इनटू ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी मतलब सर एक आया एक स्क्वायर प्लस बी माइनस सी मतलब सर एक आया तो एक स्क्वायर प्लस सी माइनस ए मतलब सर 2 आया मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4। तो यहाँ से कितना आता है 111 इंटू यहाँ से आता है 4 एकम 5 एकम 6, तो 666 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में देखो बैठा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सर ये बहुत ही आसान सा सवाल आपने पूछ लिया है। सर मैंने नहीं पूछा था, ये 2017 में पूछा था। आपको अगर फार्मूला आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर नहीं फार्मूला आता फिर दिक्कत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स ग्रेटर देन 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। देखो सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था, दोनों ही ग्रेटर देन 0, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई, अच्छा सर यहाँ पे कुछ डेटा भूल, अच्छा सर यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 31 अपॉन 9 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 31 अपॉन 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलती हुआ था सर। सर ये कैसे हो जाएगा सर, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 31 अपॉन 9 प्लस 2, दोनों तरफ 2 जोड़ दिए तब जाकर होल स्क्वायर हो गया। तो ये कितना होता है 9 दूना 18, 18 एकम 31 के साथ 18 जोड़े तो अपॉन 9, तो कितना होता है 8 एकम 9, इधर हो रहा है 49, 49 अपॉन 9 मतलब 7/3 का होल स्क्वायर आ गया। देखो सर एक्स प्लस 1 बाई एक्स, क्योंकि देखो एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का पॉजिटिव ले लेंगे 7/3, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा सर, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स मतलब 7/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू था 31 अपॉन 9 माइनस ए बी मतलब एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स बराबर 1। तो 9 से कितना होता है 7/3 इंटू 9 माइनस करेंगे तो 9 2 22, 22/9, ठीक है हमने सही किए, हाँ सर सही किए। तो ये से कितना होता है सर 7 दूना 14, 4 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 दूना 14 कम 15, 154 अपॉन 9 3 27, 154 अपॉन 27 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो इन दोनों का डिवीजन होगा तो इसको मल्टीप्लाई उल्टा कर देते, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो ये हो गया, तो इन दोनों को 2 फैक्टर में डिवाइड करते तो ये क्या आता है 3 माइनस 2 मतलब x माइनस 3 और x माइनस 2, ये फैक्टर आ गया। ऊपर नीचे आता है x माइनस क्या होता है 2 और x माइनस 1, x माइनस 1, ये फैक्टराइज आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो 4 के लिए क्या होता है, यहाँ से आता है x माइनस 4 और x प्लस 1, अच्छा x माइनस 1, ठीक है, x प्लस x माइनस 4 x माइनस 1, और नीचे यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 12, 4 3 12, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो देखो सर कटने लग जाएगा सब, देखो कट गया, ये x माइनस 2 कट जाएगा, x माइनस 2 कट जाएगा, तो x माइनस 1 कट जाएगा, कितना आता है सर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If x minus 1 upon x equals to 3, then what is the value of 2x to the power 4 plus 3x to the power 3 plus 13x square minus 3x plus 2 upon 3x to the power 4 upon 3।
तो इसको क्या कर सकते हैं सर, इसको फैक्टराइज पहले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है सर, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं बोथ साइड से, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये नीचे का हिसाब करो, ठीक है। पहले देखो तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे का हमने क्या किए सर, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ऊपर से कितना आता है सर, ये 2x⁴ इधर से, और कहाँ 13x स्क्वायर। सर ये थोड़ा सा पेचीदा हो जा रहा है, अच्छा ठीक है, नॉर्मली इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से हिसाब करते हैं। यहाँ से आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x होता है, हाँ सर आता है। इसको होल स्क्वायर कर दिया तो x⁴ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आता है सर, 9x स्क्वायर होता है, हाँ सर। तो x⁴ प्लस 1 बराबर कितना आता है, 9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बराबर 11x स्क्वायर, हाँ सर आता है। तो देखो x⁴ 2x⁴ प्लस 2 बराबर कितना आता है, 2 इंटू 11x स्क्वायर, तो 11x स्क्वायर आया प्लस 3x क्यूब आया, ठीक है। हमने क्या किया, उसको एक साथ किए और कुछ नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है सर, 2 इंटू x⁴ को 2 इंटू 11x स्क्वायर लिख दिए, प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3x क्यूब को क्या लिख सकते हैं सर 3x क्यूब माइनस 3x को हम लोग लिख सकते हैं, 3x कॉमन ले लिए तो सर 3x कॉमन ले लिए तो 3x एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना आया था, 3x आया था, तो इसको 3x बिठा दे, हाँ सर बिठा दो 3x माइनस या फिर प्लस 13x स्क्वायर रह जा रहा है, अपॉन नीचे कितना आ जा रहा है 3 इंटू x⁴ प्लस 1, x⁴ प्लस 1 को 11x स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख दो, तो इंटू 11x स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आता है, यहाँ से आ जाता है 22x स्क्वायर प्लस 3 × 9x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर अपॉन 3 11 3 33x स्क्वायर। तो 22 और 9 13 कितना होता है, 9 13 22 22 22 44 44x स्क्वायर, तो 4 इंटू 11x स्क्वायर और नीचे 3 इंटू 11x स्क्वायर, कट गया कितना आया 4/3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर एस टी पैरेलल आर पी, कहाँ है एस टी पैरेलल आर पी, ठीक है। अब देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई, वाई के सप्लीमेंट्री। सर एक चीज़ आपको दिक्कत अगर आता है कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में, ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री में सी पहले आता है अल्फ़ाबेट में बराबर 90 डिग्री, एस बाद में आता है तो बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ, दोनों का साम अगर 90 डिग्री होता है तो उसे कहा जाता है कम्प्लीमेंट्री, अगर दोनों के साम 180 डिग्री होता है तो उसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें y के सप्लीमेंट्री निकालना है, मतलब जितना आएगा उससे 180 से उसको मतलब माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ से क्या होता है सर, x वाले सारे को सारे जोड़ ले तो कितना आता है सर, x वाले सारे को सारे जोड़ ले तो 4 3 7 और 2 9, तो 9x बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है, तो x बराबर कितना होता है 20 डिग्री, 4x बराबर कितना आता है सर 80 डिग्री। क्यों 4x किया, देखो y और 4x सेम है, ये पैरेलल लाइन ये इंटरसेप्टेड लाइन, तो ये दोनों सेम एंगल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया सर y बराबर 80 डिग्री आ गया। अगर y 80 डिग्री तो उसके सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर टीबी पासेस थ्रू सेंटर ओ, टीबी पासेस थ्रू सेंटर ओ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब सर ओ टी क्या निकालना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, x दिया हुआ है। सर हमें क्या मालूम है, पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, तो क्या हो जाएगा सर पी टी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए बराबर 4 इंटू पी बी कितना हो जाएगा सर 4 + 6 4 + x, सर यहाँ से क्या आ जाएगा सर 4 स्क्वायर 4 × 16 प्लस 4 अच्छा 4 से काट दो तो 6 6 36 4 9 36, तो 4 + x इक्वल्स टू 9 आ गया, तो x इक्वल्स टू 4 5 9, तो ये x का वैल्यू 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें एक चीज़ निकालना है कि अगर हम लोग इसे जोड़ दे, अगर हम लोग इसे जोड़ दे तो क्या हो जाएगा सर, सर अगर हम लोग इसे जोड़ दे तब आ जाएगा क्या सर, देखो टी बी स्क्वायर क्योंकि ये 90 डिग्री है, अभी नॉर्मली सोच लेते हैं, ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा सर टी बी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मतलब टी बी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है 4 और 5 9 स्क्वायर, ठीक है, 9 9 81 6 6 36, तो टी बी बराबर √81 माइनस 36, तो 6 5 11 3 एकम 4 आ गया, 4 8 तो √45, तो कितना होता है सर 3√5, √45 बराबर 3√5, ये किसका वैल्यू आया टी बी का वैल्यू। अगर टी बी का वैल्यू आता है 3√5 तो इनका रेडियस क्या हो जाएगा, ये डायमीटर का वैल्यू, तो 3√5/2, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
PQR has the sides PQ and PR measuring 983 and 893 units respectively. How much triangles are possible with all integral sides? सर x का वैल्यू, x अगर थर्ड साइड है तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? लेस देन 983 प्लस 893 और ग्रेटर देन 983 माइनस 893. ठीक है, ध्यान से देखो सर a प्लस बी और ग्रेटर देन a माइनस बी से होना चाहिए. तो 3 3 6 8 8 16 एकम 17 कैरी फॉरवर्ड 1 9 9 18. ठीक है, तो 1876 से लेस x का वैल्यू और ग्रेटर होना चाहिए 0 9 से कितना होता है 9 18, तो 90 से ज़्यादा. तो वैल्यू कितना आ रहा है सर 90 और 1876 से इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते तो कितना होता है 6 और इधर होता है आपका कितना 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 6 और 9 से 9 9 18 9 9 8 17 एक आ गया 1786. लेकिन 1786 नहीं होगा, इससे एक कम होगा क्योंकि हमने 90 या फिर 1876 को पकड़ लिए थे. तो 1785 आएगा. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है सर, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स आ गया 1785. तो चलिए देखते हैं पॉसिबल ट्रायंगल्स, रिक्वायर्ड नहीं, पॉसिबल ट्रायंगल्स वैल्यू आ गया 1785. ये याद रख लेना, ये याद रख लेना, ये थ्योरम होता है अगर दो साइड दिया हुआ a और b, तीसरे साइड अगर c है तो c का वैल्यू लेस देन a प्लस बी होगा और ग्रेटर देन a माइनस बी होगा. इतना पॉसिबिलिटीज होता है. ठीक है, क्योंकि थर्ड एंगल का साम या फिर थर्ड साइड का साम, थर्ड साइड का वैल्यू कोई भी ग्रेटर साइड का वैल्यू से बाकी दोनों साइड जो है उसका साम ज़्यादा होना चाहिए. तो ये फॉर्मेट अप्लाई करके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. इन द गिवन फिगर PQR इज ए ट्राइंगल इन विच PQ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, PQ के वैल्यू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, PR के वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड अल्टीट्यूड्स PS 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ये PT इज डायमीटर ऑफ द सर्कमफरेंस, डायमीटर ऑफ द सर्कमफरेंस ये है. ठीक है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कम रेडियस. तो सर्कम रेडियस मतलब सर इसका PT का आधा निकालना है. सर बहुत ही आसान है सर. ट्रायंगल अगर हम लोग सोचे कि PQR में PQR का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं. ठीक है, PQR का एरिया बराबर क्या हो जाएगा सर हाफ इंटू QR इंटू PS. ठीक है, आ गया. तो सर ये और हम लोग क्या बोल सकते हैं सर रेडियस, हम लोग सर्कम रेडियस को बोल सकते हैं R बराबर सर ABC अपन 4 डेल्टा बोल सकते हैं. हाँ सर बोल सकते हैं. तो देखो ध्यान से, ये अगर हम लोग समझते हैं कि डेल्टा के वैल्यू क्या है और ABC का वैल्यू बराबर PQ इंटू ABC का वैल्यू बराबर PR इंटू ये फॉर्मूला होता है आपको मालूम है ना सर्कम रेडियस का ABC बाई 4 डेल्टा इंटू QR. अगर नहीं आता तो बोलिएगा, मैं आपको जियोमेट्री में पढ़ा दूंगा. ठीक है, अपन ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेट होता है, जियोमेट्री भी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेट होता है, ट्रायंगल का फॉर्मेट होता है. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में 8वें लेसन में पढ़ाया था, आप एक बार चेक कर लेना. तो यहाँ से क्या आता है अपॉन 4 इंटू डेल्टा क्या एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू QR इंटू PS. ठीक है, तो QR कट गया, QR का वैल्यू तो नहीं है तो PQ बराबर 24 दिया हुआ है. सर PR बराबर क्या दिया हुआ है सर PR के वैल्यू 12 दिया हुआ है और 4 इंटू 4 टू ज़र 2, तो इंटू PS का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर PS का वैल्यू 8 दिया हुआ है. तो 8 3 24 2 6 12, तो 6 3 18 होता है. सर सर्कम रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया. खत्म कहानी. कहाँ है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है आपको तब जाके कैसे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब होगा नहीं. ठीक है, तो सीख लिया करो. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ. What is the simplified value of sec to the power 6x minus tan to the power 6x minus 3 sec square x sec square a tan square a. ठीक है, तो इसको क्या करना है सिंप्लीफिकेशन करना है. ये पावर में होगा सर, पावर में होगा, ये पावर में है. ठीक है, ये पावर में एक बार कर लेना क्योंकि ये पावर से ना बैठ जाता है, जब हिंदी में किया जाता है तो ये पावर से नीचे आ जाता है, फिर से ऊपर उठाना पड़ता है, लेकिन उठाया नहीं. शर्मा जी क्या कर रहे हो. तो यहाँ से लिख सकते हैं सेक क्यूब ए सॉरी सेक स्क्वायर ए इसका होल क्यूब माइनस टैन स्क्वायर ए इसका होल क्यूब माइनस 3 सेक स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए. क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए का वैल्यू 0 होता है? नहीं सर 1 होता है, तो इसीलिए इसको गुना 1 पकड़ लिए, 1 के वैल्यू चेंज कर दिए. तो यहाँ से क्या होता है सर सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इसका होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा सर 1 का होल क्यूब बराबर कितना आता है 1 आता है. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ये देख के फॉर्मूला पता लगना चाहिए, ये फॉर्मूला याद कर लो, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए अपॉन इंटू टेन ए प्लस कॉट ए. ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू कैसे निकाले सर? बहुत ही आसान है. क्या आसान है? इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, गुना करो, खत्म कहानी. तो खत्म करते हैं तो कितना आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए.
ठीक है, खत्म हो गया। इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कैसे आया सर, देखो सेक ए के वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए आया ना ऊपर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए आया ना, हाँ सर आया। और इधर कितना आता है सर, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, सॉरी टेन ए। ठीक है, ध्यान से देख लिए। अब देखो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और इधर होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए, और इधर होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन ए, बराबर लिख सकते हैं सर साइन ए अपॉन कॉस ए, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख लिए। तो यहाँ से क्या आता है कॉस ए कट दो, तो साइन ए हो गया, कट गया साइन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कट गया, तो क्या बचा रहा सर 1 बचा रहा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the simplified value of cos to the power 4a minus sin to the power 4a? सर cos to the power 4a minus sin to the power 4a को क्या लिख सकते हैं सर, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, हाँ ये होता है क्या सर, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सर cos 2a होता है, हाँ सर cos 2a होता है, तो इसको cos 2a कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला नहीं आता तो मेरा 8 लेसन ट्रिग्नोमेट्री का एक बार देख लो, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें ना कुछ बात एक्स्ट्रा है ना कुछ है, जितना पॉइंट लगता है उतना ही पढ़ा है, बस खत्म हो गया। तो जल्द से जल्द पढ़ लो और ख़त्म कर लो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए डायरेक्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है सर, डायरेक्शन ऑफ द पाई चार्ट। द पाई चार्ट क्या दिखा रहा है, गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय ए प्लेयर अगेंस्ट 6 डिफरेंट कंट्रीज, द टोटल रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर अगेंस्ट दीज कंट्रीज आर 1600। तो टोटल रन स्कोर्ड कितना हुआ सर 1600, ठीक है, याद रख लेना। बोला गया है खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ कितने रन बनाए हैं, कितना रन बनाया है पाकिस्तान के खिलाफ सर, पाकिस्तान कौन सा वाला, ये कलर 12%, तो 1600 के 12% कितना होता है सर 1600 इंटू 12 अपन 100, ठीक है, 100 कट गया, तो 16 इंटू 12 कितना होता है 6 दूना 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, अच्छा नहीं पता है, तो 160 इंटू 16 दूना 32, तो 192 आ गया। क्या किए सर 16 इंटू 10 किए और 16 इंटू 2 किए, 16 इंटू 2 किए, तो खत्म कहानी 192। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The difference between the runs scored against England and Pakistan is same as the difference between the which of the following two countries। ध्यान से देखना, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, डिफरेंस क्या है सर, इंग्लैंड का कितना 21 और पाकिस्तान का कितना 12, 12 और 9 कितना होता है 21 होता है, 9% होगा, ठीक है, और 16 और 9 25 होता है सर, 16 किसका है सर न्यूजीलैंड, और कितना है श्रीलंका, तो श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड, श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड कहाँ है, नहीं है, अच्छा और किस में होगा, और किस में होगा 9 8 16 होता है, 9 8 9 9 18 होता है, 9 8 17 हुआ, अच्छा और किस में होगा, अच्छा देखो ये 9% आना चाहिए, और किसके खिलाफ सर, और अच्छा देखते हैं सर, ऑस्ट्रेलिया 25 था और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड होना चाहिए था। अच्छा देखो मैंने गलत पकड़ा था, देखो 16 और 9 25, इन दोनों का भी डिफरेंस 9% है, तो इनका भी डिफरेंस 9% ही आना चाहिए, तो 16 और 9 कहाँ है सर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन सर, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the difference in runs scored by the player against Australia and Sri Lanka? ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका के अगेंस्ट कितना डिफरेंस कितना रहा सर, 25 और 9, 25 और 9 मतलब 16% डिफरेंस। क्या 16% बराबर 16 इंटू 1600 अपॉन 100, हाँ सर होता है, 16 कितना होता है 256, तो 256 रन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये सर लास्ट क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा सर यहाँ पे स्क्रीन में नहीं आया, आप पिछले वाले क्वेश्चन का पॉज करके देख लेना कौन सा कलर किसका है। सर मैं लिख दूँ, हाँ सर लिख देते हैं, एक बार लिख दो सर। देखो ये न्यूजीलैंड नील 1 2 3 4 आ गया, साउथ अफ्रीका ये आया, इंग्लैंड आया, ऑस्ट्रेलिया आया। सर 9 आ जाएगा किसका सर, 9 आ जाता है श्रीलंका और पाकिस्तान, सर 9 आ जाता है श्रीलंका, इसका श्रीलंका एंड इसका पाकिस्तान, ठीक है, इसका पाक आता है। तो आप एलेन के, तो आप क्वेश्चन का कर लेना, ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क रहेगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क रहेगा। और कितना आता है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका आंसर। तो जिसका सबसे पहले आंसर रहेगा वो आंसर पिन हो जाएगा। ओके सर, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।